मध्य प्रदेश में हो रहे 28 विधानसभा उपचुनाव को लेकर घमासान जारी है। ऐसे में मंदसौर जिले की सीट जो कि सुवासरा जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है वह भी काफ़ी सुर्खियों में देखी जा रही है, क्योंकि यहां से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हरदीप सिंह डंग को यहां की जनता अलग नज़र से देख रही है। ऐसे में कांग्रेस से उम्मीदवार हैं राकेश पाटीदार जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। क्या है जनता के मन में, क्या चाहती है यहाँ की जनता, आइए यहाँ की जनता से हम चर्चा करते हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? समरथ शर्मा। समरथ जी बताइए कि उपचुनाव होने वाला है, ऐसे में क्या विचार क्या रखते मन में आप? मंदसौर विधानसभा का जो सुवासरा विधानसभा सीट पर जो चुनाव है, ये अभी तक की स्थिति में तो देखा जाए तो दोनों पार्टी कसमकस माहौल है, लेकिन बात हरदीप सिंह डंग की जाए तो उनको इस बार काफ़ी कठिनाई आएगी, जिसका सीधा सा कारण है कि जनता उन्हें बिकाऊ करार दे रही है और कांग्रेस भी निरंतर उनके ऊपर बिकाऊ कहकर निशाना साध रही है। और राकेश पाटीदार कांग्रेस का एक नया चेहरा है और जहां तक कांग्रेस पार्टी के संगठन की बात की जाए तो वो एकजुट नज़र आ रहा है। विकास के मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? तो पार्टी पॉलिटिक्स की आपने बात की, विकास को लेकर क्या चाहेंगे? कितना विकास हुआ इस क्षेत्र में आपका? सुवासरा क्षेत्र हमेशा विकास से वंचित रहा है। यहाँ पर किसी पार्टी के जनप्रतिनिधि या प्रत्याशी ने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है। इस बार चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद में अगर हरदीप सिंह डंग चुनाव जीतते हैं तो निश्चित है कि मंत्री रहेंगे, विकास हो सकता है, लेकिन जनता के मन में एक अलग इरादा है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुवासरा विधानसभा विकास से वंचित फिर नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने विचार एक हो सकते हैं, जीत हार जीत की अलग बात हो सकती है। आपका शुभ नाम है सर? मिथुन शर्मा। मिथुन जी बताइए क्या विकास को लेकर क्या कहेंगे, इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ? देखिए, एक तरफ 15 साल की सरकार थी, शिवराज की सरकार थी, और दूसरी ओर 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार है। लेकिन कमलनाथ जी ने जो कर दिखलाया है वो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर है हम लोग। आप देखें शुद्ध के खिलाफ युद्ध, आप देखें गौ माता के लिए मॉडल गौशाला बनाना, आप देखें भू माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं जो कमलनाथ जी ने कर दिखाया है वो सोचने पे हम लोग मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाता असंतुष्ट नज़र आ रहा है। आपका शुभ नाम बताएं? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र जी बताएं क्या विकास चाहते हैं आपके क्षेत्र में आप? इस क्षेत्र में उद्योग धंधे लगे, युवाओं को रोजगार मिले जी, और गरीबों के लिए कुछ ऐसी योजना है ताकि गरीब जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनको रोजगार मिले और किसानों को उनको ऐसी सुविधा मिले ताकि वो अपनी खेती को उन्नत बना सके, लाभ का धंधा बना सके। जिस लाभ का धंधा बना के जो बात करते हैं जो भाजपा के लोग, वो कई से कई तक किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जी जी जी। और जो भाजपा में गए हैं जो कांग्रेस छोड़कर, और जो अच्छी सरकार चल रही थी उस सरकार को गिराकर उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया है जो किसानों कई किसानों के साथ कुटराघात हुआ है। और जो भाजपा बात करती है कि 2 लाख का कर्जा माफ़ी नहीं हुई इसलिए ये कदम उठाना पड़ा, तो विधायकों का खरीदी फरोख्त हुई, यह सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या हुई भाजपा की तरफ से लोकतंत्र की हत्या हुई। एक तरफ कहता है कर्ज माफ़ी नहीं हुई, तो क्या राजनाथ सिंह जी ने पिपलिया मंडी में 51,000 की घोषणा करी थी, वो आज दिन तक भाजपा उस कर्जे को माफ़ नहीं कर पाई। लोकतंत्र की हत्या की कहीं आप बात करें, आप क्या बताएं, आप क्या कहना? जी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ यही है कि विकास इसलिए नहीं हो पाया कि लोकतंत्र की हत्या हुई। अगर हमारे माननीय विधायक जो हरदीप सिंह जी साहब थे, अगर आपको भाजपा इतनी ही प्यारी थी तो आप चुनाव से पहले वहाँ पहुँच जाते, जिससे ये था कि जो उपचुनाव का बल हमारा आम जनता भी गिरा, ये नहीं होता। और दूसरा है सबसे बड़ी समस्या युवाओं की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ। और दूसरी समस्या है कि जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है, जैसे कि अपने मुआवजा वगैरह जो कागजी कार्रवाई होती है, जब आपके पास ऑलरेडी डेटा है हमारा, तो किसानों को पटवारियों के पास चक्कर लगाना, बार बार कागज़ देना और किसी के उसमें कोई भी साफ सुथरी जवाब नहीं मिल रहा किसानों को। और सिर्फ भ्रष्टाचार, अधिकारी हर पार्टी के पदाधिकारी ले लीजिए, सिर्फ भ्रष्टाचारी में लगे हुए हैं और ये जबरदस्ती चुनाव हमारे आम जनता पर डाला है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या नहीं हो, इसका जवाब हम इस चुनाव में देंगे। तो ये था मतदाता का मन। आप बताएं कि आप किसान हैं जी, आप बताएं कि क्या कर्जा वर्जा माफ़ हुआ? नहीं हुआ। हमारा 2 लाख का नंबर आया था और हरदीप जी ने इस्तीफा दे दिया। जी जी। लोकतंत्र की हत्या की। अगर उनको पार्टी छोड़ना थी तो चुनाव से पहले छोड़ते जी, या 5 साल पूरा करके छोड़ते। पार्टी छोड़ के मत जाते, और पार्टी छोड़ के गए तो निर्दलीय चुनाव लड़ते, बीजेपी में मत घुसते। हाँ,
तो कहीं ना कहीं आपका जो किसान का कर्जा था, बीमा था, वो नहीं मिल पाया। नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं मतदाता अपनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कर रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस जगह हम खड़े हैं, ये सुवासरा विधानसभा क्षेत्र का एक व्यस्तम एरिया है। आप भी यहाँ के रहवासी हैं, बताएं क्या विचार है और किस तरह से आप चुनाव को देखते हैं। देखिए, चुनाव सीधा सा स्पष्ट है, सभी को पता है कि 28 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। दोनों ही पार्टी अपना दावे कर रही है, अपना अपना पक्ष रख रही है, मगर जो मुद्दे होते हैं, जो किसान के मुद्दे होते हैं, युवाओं के बेरोजगार के मुद्दे होते हैं, देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ा, इन मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहा है। आज जो राजनीति हो रही है, आज आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, कोई किसी को क्या कह रहा है, सिर्फ बयानबाजी हो रही है। मगर स्थानीय मुद्दे जो होना चाहिए, जो वाकई में मुद्दे हैं, जो युवाओं को रोजगार देने की बात है, किसानों को उनकी उचित फसल का मुआवजा मिलना चाहिए, इन मुद्दों पे कोई बात ही नहीं होती है। वो कुल मिला के अगर बात रही है सुवासरा विधानसभा में विकास की, तो कोई भी विकास की व्यवस्था नज़र नहीं आती। सीतामऊ का स्वास्थ्य विभाग का अस्पताल है, वो यहाँ से उसको रेफर अस्पताल दे पड़ेगा। यहाँ से मंदसौर जिले में भी कोई एक अस्पताल है, 3 मंत्री यहाँ पे हैं, उसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। युवाओं के रोजगार की कोई बात ही नहीं करता है। आज आप किसी भी क्षेत्र में, कृषि प्रधान क्षेत्र है मगर किसानों के लिए कोई बात नहीं है, युवा इतने सारे हैं मगर कोई उनके बात नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो कुल मिला के चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो मुद्दों को भुनाया नहीं जा रहा है और सिर्फ खाली अपनी अपनी राजनीति की जा रही है। क्या लगता है चुनाव हो रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं आप? चुनाव ये रूप ले रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरा 3 साल से मतदाता हूँ यहाँ का, 3 बार मैंने मतदान करा है, लेकिन मुझे कोई बड़ा विकास दिखा नहीं यहाँ पे। विकास नहीं हुआ। बाकी तो वोट हमें जिसको देना है वो हम तय करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। जनप्रतिनिधि हमारे पास आता ही नहीं है और मुद्दे की बात करता ही नहीं हमेशा। तो देख सकते हैं आपके मुद्दे की बात होती नहीं है, नेता आता है, वादे करता है और चला जाता है। 1 मिनट रुके आप, 1 मिनट में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, यहाँ से दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता आमने सामने हैं और कहीं ना कहीं अब वादे वाली बातें देखने को आ रही है। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर आप? यही है सर कि सभी को तो अपेक्षा रहती है विधायक से जो भी बने। अब यही है कि दोनों में से कोई भी जीते, किसी भी पार्टी से जीते, बस इस क्षेत्र को प्राथमिकता के तौर पे यहाँ के विकास के बारे में सोचे। रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, क्या उद्योग चाहते हैं? बिल्कुल सर, उद्योग तो सबसे पहली प्राथमिकता है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ तो रतलाम से भी कहीं ज़्यादा नीमच से भी कहीं ज़्यादा ये है, यहाँ पे उद्योग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जी तो कहीं ना कहीं उद्योग की यहाँ पर एक डिमांड साफ तौर पर नज़र आ रही है। मैं बता दूँ आपको, ये चौराहा जिस तरह से सघन चौराहे में आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करूँगा जो फुटपाथ पर कुछ ठेला व्यवसायी हैं, वह भी अपनी मन की बात में क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर विकास के कार्य जो थे आवश्यक वो तो हुए, उसके साथ उद्योग धंधे, क्योंकि हमारे पास ज़मीन है और जल है और विद्युत है, तीनों व्यवस्था हमारे यहाँ है। मैं उद्योग मंत्री जी अभी सकलेचा जी को यहाँ पर दौरा भी कराया है और इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खुलते हैं तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, ये कोशिश पूरी की जाएगी। मुद्दे जो थे इस क्षेत्र में सिंचाई योजना, किसानों के खेत पर पहुँचे, कमलनाथ जी से खूब डैम और सिंचाई योजना की मांग करी थी पर नहीं कर पाए और शिवराज सिंह चौहान साहब ने 21 अरब 85 करोड़ की योजना सीतामऊ कैंपुर सिंचाई योजना स्वीकृत करी, कहीं डैम स्वीकृत करे, सड़कें स्वीकृत करी, नल जल योजना स्वीकृत करी और कहीं विद्युत के कार्य स्वीकृत हुए हैं। जनता का उत्साह और प्रेम तो इतना मिल रहा है कि 2 बार जिस विधानसभा में पूरे एक बार तो उज्जैन लोकसभा मतलब संभाग में एक अकेला, फिर संसदीय क्षेत्र में एक अकेला, और इस बार भी जनता का प्रेम कांग्रेस के साथ है। पूरी जनता चारों तरफ जहां भी जा रहे गांव में भारी उत्साह के साथ, यहाँ में बिना सूचना के अचानक पहुंच गया, देख लीजिए गाँव में उत्साह। तो गाँव की जनता हमेशा साथ है, कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है और इस किसान के बेटे को समर्थन दे रही है। और इस क्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी समस्या है जो किसान अन्नदाताओं की इस वर्ष भी फसल खराब हो गई, प्रकृति नाराज है, वो बारिश हुई नहीं है तो दूसरी फसल का भी किसानों के लिए कोई भरोसा नहीं। तो हम सबसे पहले तो जो किसानों की कर्ज माफ़ी है, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया है। हमारे कुछ किसान हैं जिनका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ी रह गया था, उन लोगों का कर्ज माफ़ करना सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी, मैं ब्याज के। उसके बाद हमारी दूसरी प्राथमिकता ये है कि जो क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा आई उसका मुआवजा बहुत सारे लोगों को मिल गया, पर हमारे यहाँ के पूर्व विधायक की लापरवाही की वजह से बहुत सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाया, तो मुआवजा भी उनके खाते तक पहुँचाएंगे। उसके बाद रही बात हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद दाता, विधवा माता, विकलांग भाइयों की जो पेंशन, इस महंगाई के दौर में 600 रुपये से कुछ नहीं होता है। वो भी 600 रुपये भी कमलनाथ जी ने किए थे, इन्होंने तो वापस 300 कर दिए, उसको वापस हम 1000 रुपये करेंगे।
यहाँ पर कुछ जो ठेला व्यवसायी हैं अपने पानी बतासे का ठेला लगाए हुए और पानी बतासे का आप लुत्फ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? गौरव परियार। गौरव जी, मैं आप पानी बतासे खाते हुए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बताएं, आपके यहाँ क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। हाँ सर। और दोनों पार्टी के नेता आपको कहीं न कहीं लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। होता है इस क्षेत्र में क्या विकास चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? सर विकास तो सीतापुर में जो चल रहा है, यहाँ पे उद्योग नहीं है और भी बहुत सारी समस्या है क्षेत्र में, वो सरकार को हल करना चाहिए। रोजगार को लेकर क्या चाहेंगे? रोजगार को लेकर यहाँ पे बड़ी बड़ी उद्योग लगना चाहिए यहाँ पर, ताकि युवाओं को कुछ मिल सके, बाहर ना जाना पड़े। चाहते तो सभी विकास होता कहाँ है, ये सब बताने की बातें। चाहते तो सभी विकास है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि विकास हो, बाकी होता कहाँ है? नहीं हो रहा, कोई विकास नहीं है। गुड़िया, आप पढ़ाई करती हैं कि पढ़ लिए? हाँ। क्या विकास चाहते हैं आपके क्षेत्र में? आप कुछ विकास चुनाव होने वाला है, आप युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, रोजगार के लिए क्या चाहती हैं? रोजगार के लिए तो यही कि जैसे सरकार जैसे वैकेंसीज निकाल रही है वैसे निकालती जाए आगे भी। मेरे को तो मतलब जॉब के बारे में तो कोई दिक्कत ही नहीं है सरकार से, क्योंकि हमारे लिए वैकेंसीज निकल ही रही है, हम लोग अप्लाई कर ही रहे हैं और हो ही रहा है। नौकरियाँ मिल रही है? हमें तो मिल रही है। मिली है आपको नौकरी? हमें तो, हमारे साथ वालों को तो मिल ही रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आता है युवा। आप कहाँ रहते हैं भाई साहब? गाँव किसान है? हाँ क्या बीमा वीमा मिला? मिला ना। मिल गया बीमा? हाँ, कितना मिला? ये 20,000 तो 2 लाख की बात करी थी सरकार ने देने की, नहीं मिले। नहीं मिला। तो क्या चाहते हो सरकार से अब? बस यही कि वो ये पोजीशन रहे, अब वापस से चुनाव हो रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं। कभी कमलनाथ जी आते, कभी शिवराज सिंह जी आते, तो हमको उठा के उधर फेंक देते, उधर कोई ग्राहकी नहीं आता है। तो हमको एक दिन पहले बोलना चाहिए कि भैया आप दुकान कल मत लगाना, यहाँ पर परेशानी आती है। और कुछ भी होता है तो हमें उठा के उधर फेंकते हैं, वहाँ बस स्टैंड से इधर फेंक दिया ना, हमें कोई मार्केट देता है। पैसे भी पास हुए थे, नगर पालिका खा चुकी है। नेता तो बड़े बड़े वादे करते हैं। वादे तो सभी करते हैं सर, वादे तो करके चले जाते हैं, रिप्लाई तो कोई आता ही नहीं है। मतलब नेता आता है तो कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं। सिर्फ मार्केट में जो भी ठेले वाले हैं जितने भी, सब बेचारे प्रॉब्लम में है। बड़ी दुकान वाला अपने दुकान के सामने खड़ा नहीं रहने देता है, गाली मार करता है। और हमको यहाँ चौराहे बिठा रखा है, फिर कोई आएगा उधर बैठो, पीछे लो, उधर जाओ, हटाओ, अंदर कर देंगे, चालन फाड़ देंगे। ऐसा चलता है हमारे साथ। फुटपाथ पर पड़े हम तो कुछ समझते ही नहीं है। क्या वोट क्या है, किसको क्या करेंगे? वोट तो वैसे बीजेपी को ही दे रहे हैं, क्या करें, किसको तो देना ही पड़ेगा। जी भैया, आप बताएं कैसा क्या व्यवसाय चल रहा है, क्या कहेंगे आप इस बारे में चुनाव को लेकर? सर चुनाव का माहौल तो बढ़िया चल रहा है, गर्म चल रहा है। और बिजनेस तो हमारा लॉकडाउन से बिल्कुल मद्दा पड़ गया है, परेशानी बहुत देखनी पड़ी है। हमें जो 10,000 की सहायता दी थी, उसमें कहा था कि आपको बिना फॉर्मेलिटी के जो लोन दिया जाएगा, उसमें हमें फॉर्मेलिटी देनी पड़ी, बैंक के भी चक्कर काटने पड़े, पंजीयन बनाने के लिए चक्कर काटने पड़े उसमें। चलो ठेला गाड़ी का पंजीयन तो ज़रूरी था कि वह चलो हमारा प्रूफ है ये, लेकिन बैंक में हमको फॉर्मेलिटी देनी पड़ी उसके लिए। उसके लिए हमें बहुत परेशानी आ रही है। अब 10,000 से कुछ बिजनेस में आजकल होता नहीं है। 10,000 तो हम लॉकडाउन में घर बैठे, उससे ज़्यादा तो हम घर बैठे खा गए। और सरकार ने और कोई दूसरी सहायता दी नहीं है। हम ठेला वालों को परेशानी है कि हमारे निजी स्थान नहीं बना रखे बैठने के लिए, हमको कभी इधर भगाते हैं, कभी उधर भगाते हैं। नगर पंचायत ने कोई निजी व्यवस्था हमें दे नहीं रखी है। और 150 रुपये महीने की जो रसीद काट रहे हैं, वो स्थायी रसीद काट रहे हैं। पहले 5 रुपये लेते थे नगर पंचायत, अब 150 रुपये महीना इकट्ठा ले रही है। तो हमारा बैठने की व्यवस्था नहीं होने के बाद भी इकट्ठा पैसा ले रही है। हमारे लिए कोई सुविधा, अब हम 5 देते थे तो छुट्टी रखते थे तो 5 रुपये हमारे कम लेते थे। अब वो क्या है कि 150 रुपये महीना इकट्ठा ले रहे हैं हमसे, तो उसकी कोई सुविधा ही नहीं हमारे लिए। नगर पंचायत ने बैठने के लिए दे नहीं रखती है। पहले 5 रुपये रोज जाता था, पहले 5 रुपये रोज रसीद देते थे, अब वो इकट्ठी रसीद लेते हैं हमसे 150 रुपये महीने की। तो अब क्या है कि हम छुट्टी रखेंगे तो भी हमको पैसा देना। अब स्थायी तो है नहीं हमारा कि नगर पंचायत ने जगह दे रखी हमको, तो कि वो हमारे लिए कुछ करना चाहिए सरकार को भी। और सरकार जो भी आए सब बढ़िया ही है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ करे, ठेले वालों के लिए भी। तो अपने लिए मार्केट है हर जगह, भले कौन से क्षेत्र में चला जाओ, लेकिन ये सीतापुर ऐसे है कि मतलब इसमें मार्केट आज तक बना ही नहीं। पैसे आ चुके हैं पहले, लेकिन इन्होंने इसके बदले में दुकानें बनवा ली। तो कहीं ना कहीं सुवासरा जो व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र माना जाता है। जो फुटपाथ के व्यवसायी काफ़ी परेशान यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ की नगर निगम जो कि 5 रुपये रोज़
लिया करती थी, अब उसने इकट्ठा पेमेंट लेने की बात कर ली, यानी 150 रुपये की रसीद कटती है। तो जब अगर ठेला व्यवसायी छुट्टी भी रखता है तो वहाँ भी उसको पैसा देना पड़ा, एक बड़ी समस्या देखने को मिली। आपका शुभ नाम? अरविंद जोशी। अरविंद जी बताएं, आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है जी, क्या कहेंगे? चुनाव में मतलब जो भी मुद्दे रहेंगे यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे रहेंगे। रोजगार चाहिए युवाओं को और विकास चाहिए। इधर एक फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है इधर। हमारे इधर जितने भी नेता अभी तक आए उन्होंने कोई रोजगार का विशेष साधन नहीं किया है। तो यहाँ के मुद्दे, स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहेंगे, स्थानीय, और युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है। बड़े बड़े वादे कर जाते हैं नेता लोग आकर और फिर से वोट मांगने आते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं। वो तो जनता का फैसला, अब जनता बताएगी, सबको देख रही जनता, जनता का मत है वो तो। लेकिन रोजगार अहम भूमिका में चाहिए लोगों को, क्योंकि कोरोना वायरस से लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो चुकी है और युवाओं को रोजगार की सख्त जरूरत है। यहाँ पर कुछ युवा साथी मौजूद है। क्या नाम है भैया आपका? अंकित सेन। जी बताएं, चुनाव चल रहा है, पढ़ाई करते हैं आप? हाँ, कौन सी पढ़ रहे हैं? 11वीं पास। अंकित बताओ कि अभी चुनाव होने वाला है, क्या आपकी डिमांड रहेगी आगे, क्या चाहते हैं युवा रोजगार के लिए, क्या बोलेंगे? युवा तो यही है कि सत्य के आधार पर जीत होनी चाहिए और जो हुआ है ये सच होना चाहिए और बहुमत के साथ में जो भी अच्छा काम करेगा इसको वोट देने के लिए तैयार है। जी जी। और ये रोजगार के लिए क्या चाहते हैं? रोजगार, हमको रोजगार मिलना चाहिए और युवाओं के जो भी मुख्यमंत्री बने ये युवाओं के लिए जो भी सहायता प्रदान करे ये देने ज़रूरी है। क्या भैया चुनाव है आपके एरिया में, आ रहे हैं नेता लोग? कुछ आ रहे नहीं, क्या क्या बोलते हैं, क्या वादे करके चले जाते हैं? कहते हैं वोट देते हो सर। क्या कुछ मुआवजा वगैरह मिला कि नहीं मिला? मिला। मिल गया। क्या चाहते हैं सरकार, जब चुनाव होने जा रहा है फिर से वादे होंगे? सरकार से ये चाहते हैं जो गरीब के साथ रहेगा उसी को मिल जाएगा। मुआवजा पूरी तरह से मिल गया आपको? हाँ मिल रहा है, अभी पूरा तो नहीं मिला है, पर जिसके ज़मीन नहीं है उसको तो कुछ मिला नहीं है। तो जिसकी ज़मीन है उसी को उसको मिला है। उसके हिसाब से कोरोना के हिसाब से जो भी सहायता सरकार ने दी है वो ज़मीन वालों को दी है, बिना ज़मीन वालों को कुछ मिली नहीं है। क्या उम्मीद है, क्या चाहते हो अपने नेता से? रोजगार के लिए, खेती के लिए, अपने व्यवसाय के लिए? खेती के लिए पानी वानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए ये उम्मीद रखते हैं हम। खेती में हमें कोई खाद बीज में कमी ना आने दे, वो बीमा वगैरह सब हाँ मिला अभी तक। तो यह मतदाता अपने दिलों में कई राज छुपाए हुए अपनी बातों को हमारे सामने रख रहा है, लेकिन साफ तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह मतदाता किस करवट बैठेगा, यानी कि आने वाले 3 नवंबर को मतदाता किस उम्मीदवार के सर पर अपना ताज पहनाएगा, यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि मतदाता सब जानता है कि उसके दिल में क्या राज है और क्या नहीं। शाहिद चौधरी, न्यूज़ स्टेट, मंदसौर।